हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। कैसा रहा आप लोग का पेपर? उम्मीद है अच्छा हुआ होगा। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं केमिस्ट्री के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये आपका टेस्ट था FST 27, फुल सिलेबस टेस्ट 27। तो बच्चों अभी हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है ऑफ आयरन प्लस यक्स √24। हमें मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, ठीक है, हमें मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है बच्चों। और हमें बताना वैल्यू ऑफ एक्स, आयरन पे चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं बच्चों, म्यू से। मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है √n+2, ठीक है। अब यहां पे हमें पहले n की वैल्यू निकालो, ठीक है। n की वैल्यू तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। n क्या बताता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? n की वैल्यू। और ये न्यू की वैल्यू हमें गिवन है कितना? √24 √n+2। तो बच्चों ये क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24 पे पावर 1/2। यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो n+2 की पावर 1/2। अब ये पावर 1/2 पावर 1/2 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 24 और ये हो गया n+2, ठीक है। 24 n² + 2n। अब यहां से देखो हमारे पास क्या एक इक्वेशन बनेगी, क्या बना सकते हैं इसको? n², इसको इधर ले जाते हैं, n² + 2n -24 = 0। ये हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और यहां से n की वैल्यू आएगी, तो इसको हम देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। n², एक तरीका तो है यहाँ पे क्या लगा दो, श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दो। एक तरीका ऐसे भी है। 2n को हम क्या लिख सकते हैं? 6n -4 लिख सकते हैं, 4n -24, ठीक है। अब यहां से हम n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? n+6। यहां पे -4 कॉमन ले लो, कितना बचेगा? n+6 = 0। अब इसको बच्चों देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं? n -4 = 0 और n+6 = 0, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर n की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा? -6 और यहां पे n की वैल्यू आएगा 4। तो बच्चों n की वैल्यू -6 मतलब -6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। -6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, ठीक है। माइनस में इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन माइनस में नहीं हो सकते। तो ये तो गलत हो गया, तो हमारा ये वाला सही हो गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए बच्चों, ठीक है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं Fe में, तो x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा ये रफ कर दे रहे हैं। ये तो n की वैल्यू आपको पता ही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Fe+2 एक बार हम चेक करते हैं, देखो Fe किसमें होता है? +2 में हो सकता है या +3 में हो सकता है, ठीक है। अब देखो Fe x की वैल्यू +2 हो सकती है, +3 हो सकती है। +2 करके पहले देख लेते हैं। आयरन +2 26, इसको क्या बोलते हैं? 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहां से, 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितना बचा? 3d6 और 4s0, ठीक है। अब इनको फिल करते हैं हम। d में कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और एक 5 ऑर्बिटल, ठीक है। थोड़ा ये 5 ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल हो गया हमारे पास। अब इसमें देखो 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम देखते हैं, देखो 1 2 3 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे किस में आ रहे हैं? +2 वाले में आ रहे हैं। अगर +3 होता तो कितने आते? 5 आ जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? Fe x की वैल्यू कितनी हो गई? +2। क्यों? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने चाहिए और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहे हैं? Fe+2 के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं।
तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकंड। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? +2। अगर आयरन पे +2 चार्ज होगा तभी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट √24 हो जाएगा। ठीक है, देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। मैग्नीशियम नाइट्रेट है हमारे पास, इसको क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो हमारे पास A बन रहा है, और इसको एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं तो B बन रहा है। फिर इसको हीट कर रहे हैं 240 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे C हमारी कोई गैस बन रही है और H2O बन रहा है। तो बच्चों मैग्नीशियम नाइट्रेट को अगर हम गर्म करते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो देखो यहाँ क्या बनेगा। यहाँ हमारे पास 3 MgOH का होल ट्वाइस बनेगा। चलो रिएक्शन पूरी लिख के देते हैं। Mg3 प्लस Mg3N2, इसको हाइड्रोलाइज कराओ, हाइड्रोलाइज कराएंगे तो यहां बच्चों हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया बनेगा NH3 बनेगा। कैसे बनेगा? देखो ये तो हमारे पास क्या होगा? Mg+2 और नाइट्रोजन पे क्या होगा? -3। ठीक है, तो यहाँ ये क्या होगा? H+ होगा और OH- होगा। कुछ नहीं करना है, प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो। अगर इसको हम OH देंगे, क्या +2 है तो 2 OH ग्रुप आएंगे, और इसके पास 3 माइनस है तो 3 H आएंगे। ठीक है, तो अमोनिया बन गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कब? हाइड्रोलाइज कराने पे। अब ये हमारे पास A बन गया, 2 A है। ठीक है, ये पूरा A बन गया। अब देखो इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? एसिड से करा रहे हैं। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है ये भी, और ये भी एक बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कराते हैं? MgOH2 की रिएक्शन कराते हैं HNO3 से। भाई बेस है तो एसिड से रिएक्शन करेगा, ये एसिड है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले MgOH2 की रिएक्शन कराओ, किससे? नाइट्रिक एसिड से, HNO3 से, HNO3 से। ठीक है बच्चों, अब देखो एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और H2O निकलेगा। तो यहां सॉल्ट देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस, और क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह ये भी तो बेस है, ये भी एसिड से रिएक्शन करेगा, NH3 प्लस HNO3। ये क्या बनाएगा बच्चों? देखो अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा, NH4NO3। देखो यहां तक कि हमारी प्रोडक्ट बन गया। ये पूरा है A, ये दोनों हमारे क्या है? B, ये है B। अब कह रहा है कि B की रिएक्शन करा है, B को हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो 240 डिग्री सेल्सियस पे तो हीट करो, थर्मल डिकम्पोजिशन करो। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। देखो ये बन गया, ये है C बच्चों, C है ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? A B, ये था ये A, ये हो गया B। अब C देखो क्या बनता है। सबसे पहले मैग्नीशियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करो, MgNO3 का होल ट्वाइस करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? ठीक है, यहां हमारे पास क्या बनता है बच्चों? यहां बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, NO2 गैस प्लस H2 गैस, NO2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, प्लस O2 गैस। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा किसका? मैग्नीशियम नाइट्रेट को जब हीट करेंगे कितना? 240 पे। अब उसके बाद देखो ये भी तो साल्ट है हमारे पास। अब अमोनियम नाइट्रेट को हीट करो, अमोनियम नाइट्रेट को NH4 प्लस NH4NO3 को, इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? इसको हीट करने के बाद हमारे पास बनता है N2O प्लस H2O। ये गैस बनेगी नाइट्रस ऑक्साइड और H2O बनेगा। तो यहां पे देखो हमारे पास C जो गैस गिवन है और ये H2O गिवन है। तो अगर इसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमारे पास MgO बनेगा, NO2 बनेगा, O2 बनेगा। ठीक है बच्चों,
क्या क्या बनेगा, MgO बनेगा, NO2 बनेगा और O2 बनेगा। तो यहाँ पे देखो दो ही प्रोडक्ट है, लेकिन H2O कहीं भी नहीं है इसमें। इसमें हमारे पास H2O है और एक प्रोडक्ट है N2O। तो ये हमारे पास क्या होगा, C हमारे पास होगा N2O, ठीक है, N2O। उसके बाद H2O, N2O। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, देखो N2O। ऑप्शन में NO2 भी है, लेकिन NO2 MgNO3 को NO2 के साथ क्या आएगा, MgO आएगा और O2 आएगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, H2O चाहिए। तो H2O किसके डिकम्पोजिशन से आ रहा है, NH4 अमोनियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से आ रहा है। यहाँ कितना 240 डिग्री सेल्सियस। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, देख लो इसको। आगे बढ़े, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। हमारे पास एमीन है, एथाइल एमीन, ठीक है। इसके लिए NaNO2HCl से रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो रिएजेंट है बच्चों, ये क्या कराता है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये क्या कराता है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराता है। और डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है, देखो इसकी रिएक्शन CH3 CH2 और NH2 का हम डाइजोटाइजेशन करा रहे हैं, ठीक है, एमीन का। NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट। यहां क्या बनेगा, डाइजोनियम साल्ट, CH3 CH2 और N2 प्लस, ठीक है, N2 प्लस और Cl माइनस। ये क्या है, डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट। ये क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, CH3 CH2। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसके पास क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। इसके पास क्या आ जाएगा, OH, ठीक है बच्चों। यहां पे हमारे पास जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे देंगे OH, यहां पे देंगे क्या, ये माइनस है तो इसको प्लस देंगे H, इसको देंगे OH, ठीक है, एल्कोहल बन जाएगा। अब एल्कोहल की रिएक्शन कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस से करा रहे हैं, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस विद कॉपर। ये क्या कराता है, डिहाइड्रेशन कराता है, डिहाइड्रेशन कराता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन कराएगा तो एक OH यहां से, ठीक है, एक OH यहां से, ठीक है बच्चों, एक OH यहां से और एक H यहां से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जानी चाहिए, एल्कीन। जस्ट सेकेंड बच्चों, देखो डिहाइड्रेशन कराएगा, डिहाइड्रेशन कराएगा तो एक H यहां से, एक OH यहां से, ठीक है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन कराता है ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये डिहाइड्रोजिनेशन कराएगा। तो ये क्या है, OH, डिहाइड्रोजिनेशन कराएगा तो एक H यहां से और एक H ये, तो H2 निकल जाएगा यहां से, देखो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब एल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, रेड फास्फोरस और HI से, रेड फास्फोरस और HI से रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, ये एल्केन लवर होता है, सबको CO बॉन्ड को तोड़ के क्या बना देता है, एल्केन बना देता है, एल्केन लवर होता है। ये जितने भी CO बॉन्ड होंगे सबको तोड़ के क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। एक बॉन्ड को तोड़ा, एक H इसको, एक H इसको, एक बॉन्ड को तोड़ा, एक H इसको, एक H इसको। तो यहां से देखो हमारे पास बन जाएगा CH3 और H2O अलग हो जाएगा। तो हमारे पास पूछ क्या रहा है, पूरी रिएक्शन है बच्चों ये, ठीक है, पूरी रिएक्शन है। C पूछ रहा है तो C क्या बन जाएगा, CH3 ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड।
आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज करेक्टिवली गिवन, करेक्ट गिवन है। यहाँ देखो कौन किस में करेक्ट दिया है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ कितना होगा -3, यहाँ 0 है, गलत हो गया ये। NH2OH, NH2OH में कितना होगा, देखो इसका मान लिया हमने X 2 1 3 +3 और ये -2, कितना हो जाएगा -1, ये दिया है +1, ये भी गलत हो गया। N2H5SO2, ठीक है, ये कितना दिया है देखो N2H5SO2, ये -2 हो गया तो N2H5 +2 हो गया, ठीक है। ये 2x, ये +5 और ये +2, 2x, ये देख कितना हो गया -3, x = कितना -3/2, ये भी गलत हो गया, कितना दिया +2 दिया, -3/2 आएगा। अब यहां देखते हैं कितना +3 × 2 और ये +2x = 0, तो 2x = 6 -6, ठीक है। तो x = कितना हो गया -3, ये वाला, तो ये वाला सही है हमारे पास। देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है नॉर्मली। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोनो ऑक्साइड डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है, ठीक है। तो हम एक बार इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा है कि जैसे हम पीरियड के अलोंग जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर अगर हम ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड में लेफ्ट टू राइट पीरियड के अलोंग जाते हैं, पीरियड के अलोंग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो हमारे पास दिया आयरन का ऑक्साइड दिया है FeO, CrO, VO और TiO, ठीक है। Fe सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा Fe को। फिर किसका ज्यादा होगा, फिर इससे ज्यादा होगा Cr का, Cr है ना, देखो CrO का होगा। फिर किसका होगा, V का, फिर VO का हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा, टाइटेनियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा, TiO का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। और इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, ये है बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज अलोंग द पीरियड ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। KO2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू, कह रहा है KO2 पैरामैग्नेटिक है किसकी वजह से। KO2 क्या है बच्चों, ये पेरोक्साइड है, ये प्लस और ये माइनस। अब हमारे पास O2 माइनस आया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन। अब 17 इलेक्ट्रॉन को आपको भरना है किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओ, जब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा कुछ ऐसा बनता है, 1 2 2 1, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बच्चों ऐसे आपको नहीं याद होगा, लेकिन ऐसे याद होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p, सिग्मा 2pz, और ये होता है पाई 2px, और ये पाई 2py, पाई 2py, ठीक है। इसी तरह यहां पे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और ये होता है सिग्मा स्टार 2pz। ये बच्चों हम इधर से इधर आते हैं तो ये किसका ऑर्डर है, एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी हो गई ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सबसे कम एनर्जी हो गई इसकी। अब इसमें हमें 17 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखो कह रहा पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू किसकी वजह से, पाई स्टार 2py। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, पाई स्टार 2py में। 2py में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से
O2 माइनस हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है। देखो पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2p भी लिख सकते हो या पाई स्टार 2p y लिख सकते हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई स्टार, सिग्मा स्टार तो इधर है, इसमें तो पेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा 2p z, सिग्मा इसमें भी पेयर्ड है, सिग्मा 2p, ठीक है। और सिग्मा स्टार 2p z में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पाई 2p, पाई 2p, पाई 2p, ये पाई 2p x है, पाई 2p y, ये दोनों में पेयर्ड है। अनपेयर्ड किसके पास है, पाई स्टार 2p y। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो गया। देख लो इसको एक बार। ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी का डायग्राम है, ठीक है। इधर से इधर हम जा रहे हैं, देखो हमारे हाथ का डायरेक्शन देखते जाना, ये एनर्जी का डायरेक्शन बढ़ रहा है, ये बढ़ता हुआ डायरेक्शन है एनर्जी का। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 57। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू क्लोरीन, ड्यू टू क्लोरीन, क्यों, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन आयन, ठीक है। लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, ऑफ लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, इसको डिसोसिएट करना आसान होता है, फ्लोरीन को डिसोसिएट करना आसान होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसका साइज छोटा होता है, दो फ्लोरीन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन लगने लगता है, और तो उनका तोड़ना आसान होता है, ठीक है, इसलिए उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है। 57 का कौन सा हो गया, पहला। आगे बढ़े, 58 नंबर देखते हैं। वैल्यू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन है। द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू जनरली कहां से, ये जो n है इसकी वैल्यू जनरली 2 to 6 तक होती है बच्चों, 2p 6p ऐसे होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़े। When ever white phosphorus is boiled, p white phosphorus है, इसको बॉइल्ड कर रहे हैं किसके साथ, डाइल्यूट, बॉइल्ड विथ एक्वस, मतलब एक्वस H2O भी है इसमें और NaOH भी है, इसके साथ बॉइल्ड करने पे हमारे पास देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट बच्चों आपको याद होना चाहिए, बनेगा PS3 प्लस NaH2PO2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे x -3 = 0, तो x = -3 हो जाएगा। कितना हो गया, -3। यहाँ पे देखो +1 +2 +x और ये -4 = 0, x = कितना हो गया, ये 1 है बच्चों, ठीक है, क्योंकि सोडियम एक ही है ना, x = +1 हो गया। तो -3 और +1, ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और +1, ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। उसके लिए हमें ये याद होना चाहिए बच्चों कि इसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री है, ठीक है। पी ब्लॉक के एलिमेंट में फास्फोरस जो हमारे पास ग्रुप आता है, फास्फोरस ग्रुप में ये मिलेगा आपको रिएक्शन। आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन 60 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड p pi d pi बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करो, कार्बन CO2 है हमारे पास, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp, एक s और एक p, एक s और एक p, एक p मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ये सिग्मा होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई ये, एक पाई ये होगा, ठीक है। कह रहा p पाई p d पाई बॉन्डिंग किसके पास होगी, ठीक है। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में sp आ गया, लेकिन इसका एक p, दो p अभी खाली है। अब ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p कितने होते हैं, 8 2p 4। तो p में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसके पास अभी 2p इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2p इनके साथ में मिलके क्या कर लेंगे, ये पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ क्या, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, और यहाँ भी p है, यहाँ भी p है। अब ये p मिलके क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये किस टाइप का पाई बॉन्ड होगा, p पाई बॉन्ड होगा, ये भी p पाई बॉन्ड होगा,
ठीक है। अब हमने क्या देखा बच्चों, अगर ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तीनों, तो इनके पास में क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल नहीं होगा। तो जब डी ऑर्बिटल ही नहीं होगा तो डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल ही नहीं होता, डी इलेक्ट्रॉन कहां से पार्टिसिपेट करेगा पाई बॉन्ड बनाने में, जब उसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है, डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी जिसके अगर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है तो वह डी पाई पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, सिर्फ कौन से बॉन्ड बनाएंगे, पी पाई बॉन्ड। तो यहां भी नाइट्रोजन भी सेकेंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का, तो यहां भी क्या होगा, पी पाई बॉन्ड होगा। जैसे इसमें एक स्टेटमेंट याद रखना कि हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम होंगे अगर वह सेकेंड पीरियड के हैं तो उनके पास क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होगा नहीं, या डी ऑर्बिटल वैकेंट का भरा भी नहीं होगा, डी ऑर्बिटल होगा ही नहीं उनके पास। तो जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो अब बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह N2 भी हमारा सेकेंड पीरियड का है, तो यहाँ भी पी पाई बॉन्डिंग होगी। देखो 3 बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 1 सिग्मा होंगे और 2 पाई बॉन्ड होंगे, और ये दोनों पाई बॉन्ड किसके, पी पाई से बनेंगे, पी पाई से ही बनेंगे ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा और यहां नहीं होगा, बचा कौन, एक ही ऑप्शन डी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। यहां सल्फर के पास डी ऑर्बिटल होगा, यहां ऑक्सीजन के पास पी होगा, तो सल्फर का डी और ऑक्सीजन का पी मिलके पाई बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया, चौथा, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN से करा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब A बन गया ये हमारे पास। अब इसकी रिएक्शन SN2 और Cl2 से करा रहे हैं, SnCl2 से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब ये क्या कराता है, रिडक्शन कराएगा। क्या कराता है, रिडक्शन। एक बॉन्ड तोड़ा, एक H इसको दे दिया, तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH और NH बन गया। अब इसकी क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एक बॉन्ड तोड़ा, ये निगेटिव, ये निगेटिव होगा तो इसको H दे दिया, इसको OH दे दिया, इसको H दे दिया, दूसरा बॉन्ड तोड़ा, इसको OH दे दिया। तो अब यहाँ हमारे पास देखो CH3 CH2 CH OH और OH। एक ऑक्सीजन के पास दो और ये NH3 निकल जाएगा, यहां से देखो NH3 निकल जाएगा, ये NH3। अब एक कार्बन के ऊपर दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, और वहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ये H2O को हमने यहां से निकाल दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 तो और CH डबल बॉन्ड क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO। ऑप्शन पहला, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 नंबर। ग्लूकोज की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, रिड्यूस हो रहा है विथ HI एंड रेड फास्फोरस। ये HI और रेड फास्फोरस बच्चों ये क्या करता है, जितने भी CO बॉन्ड होंगे CO बॉन्ड उनको तोड़ेगा और इनका रिडक्शन कराएगा, ठीक है, इनका रिडक्शन कराएगा। और ये क्या बनाता है, एल्केन होता है, एल्केन बनाता है, ये एल्केन CO बॉन्ड को तोड़ के क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। इस बॉन्ड को तोड़ देगा और एक H इसको, एक H इसको। तो उसके लिए सबसे पहले हम ग्लूकोज का क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर। ये हो गया CHOH, ये हो गया CHOH, ये हो गया CHOH, ये हो गया CHOH। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और ये होता है CH2OH। जितने भी CO बांड देख रहे हैं तुम उसको तोड़ते जाओ, एक बांड तोड़ा तो एक H इसको, एक H इसको,
किससे? रेड फास्फोरस और HI से। रेड फास्फोरस प्लस HI से रिएक्शन कराने के बाद क्या कराता है? ये एल्केन लवर होता है। जितने भी CO बॉन्ड होंगे सबको तोड़ के एक H इसको, एक H इसको तोड़ा, एक H इसको, एक H इसको दे दिया, इसको तोड़ा, एक H इसको, एक H इसको दे दिया, इसको तोड़ा, एक H इसको, एक H इसको, सारे तोड़ते जाओ और एक एक H दोनों तरफ जोड़ते जाओ। देखो यहां से एक H2O, 2 H2O, 3 H2O, 4 H2O, 5 H2O और 6 H2O निकल जाएगा। और ये देखो हमारे पास CH3, CH2, 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 CH3, तो ये हमारे पास CH3, CH2, 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 CH3 बन जाएगा। कितने हो गए? 3 3 6। क्या बन गया? ये N हेक्सेन बन गया, नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन क्या बन जाएगा बच्चों? नॉर्मल हेक्सेन। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला, नॉर्मल हेक्सेन। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। फिनॉल एसोसिएट इन बेंजीन H, ये हमारे पास रिएक्शन गिवन है, ठीक है। ये क्या बना रहा है? डाइमर बना रहा है। देखो डाइमर, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं? डाइमर बना रहे हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फिनॉल 40% अल्फा दिया है। वांट ऑफ फैक्टर, तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। फिनॉल यहाँ क्या बना रहा है? डाइमर बना रहा है जुड़ के, ठीक है। फिनॉल यहाँ डाइमर बना रहा है, तो I की वैल्यू इसके लिए क्या होती है? 1 + 1/n-1 अल्फा। ये जब एसोसिएशन हो रहा है तो वांट ऑफ फैक्टर निकालने का फार्मूला ये है। तो I की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें गिवन है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 + 1 डाइमर बना रहा है, तो डाइमर के लिए क्या होगा? डाइमर बना रहा है, डाइमर बना रहा है तो n की वैल्यू हो गई 2। ट्राइमर बनाता तो n की वैल्यू 3, 1/2 - 1 और अल्फा, अल्फा कितना है? 0.4, ठीक है। 4 बाई कितना? 40%, 40/100, तो 0.4। ये कितना हो जाएगा? 1 - 1/2 × 0.4 कितना हो गया? ये 1 - 0.2 कितना आ गया? 0.8। वांट ऑफ फैक्टर कितना आ गया बच्चों? 0.8। देख लो इसको एक बार, 0.8। एसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर निकालने का फार्मूला ये है हमारे पास। और डाइमर बना रहा तो n की वैल्यू 2 हो गई। बस फार्मूले में पुट कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। फॉर द सेल, ये हमारे पास सेल गिवन है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है। मेजरमेंट पोटेंशियल ई सेल हमें निकालना है। ई सेल, अगर ये क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ क्या होगी? ई नॉट सेल की वैल्यू होगी 0। तो फार्मूला हो जाएगा 0.-0.059/n log Q हो जाएगा यहाँ पे, log Q, ये होगा फार्मूला। अब हमारे पास Q की वैल्यू हमें बतानी है, ये क्या है? n, ठीक है। अब उसके लिए हमें n और Q बताने के लिए हमें इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो H2 देखो हमारे पास कहा जा रहा है? H2 ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है? H2+ बना, 2H+ बना रहा है। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है? एनोडिक हाफ। ये होता है एनोडिक हाफ और ये होता है कैथोडिक हाफ। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन कराया H2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बन गया? 2H+ बन गया। ये क्या हो रहा है? एनोड पे हो रहा है, एनोड पे। अब कैथोड पे क्या हो रहा है? यहाँ H+ है, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये बन गया H2। ये कहाँ हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है, कैथोड पे। अब यहाँ पे H2 हमें कितना दिया है? 0.4 एटीएम और यहाँ पे 0.4 एटीएम और यहाँ H+ कितना गिवन है? H+ गिवन है। अगर pH 2 है तो H+ कितना हो जाएगा? H+ 10⁻⁻², या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/100 या 0.01, ठीक है।
और उसके बाद यहां देखते हैं, यहाँ H प्लस कितना है हमारे पास, H प्लस है 1, तो ये कितना 0.1 हो गया। H2 कितना है, H2 कितना है 0.1 ATM, 0.1 ATM। ठीक है, पहले इसके लिए लिख सकते हैं 0. ठीक है, अब इसका पूरा रिएक्शन लिखते हैं, H2 2H प्लस, और देखो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। N की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक वैल्यू तो आ गई 2H प्लस, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है 2H प्लस और H2 में, H2 में यहाँ पे कितनी वैल्यू दी है 0.4, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.01, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.1, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.1। ठीक है, अब यहां से Q एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, चलो कैलकुलेट करते हैं। 0.059 बाई N की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2 लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 2H प्लस, मतलब 0.1 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 इंटू 0.1, और क्या लिख सकते हैं H2 कितना 0.1 डिवाइड बाई 0.4 इंटू 0.01 इंटू 0.01, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, देखो 3 0 यहाँ 25 चौक के 25 आ जाएगा, ये देखो 25, ये हो जाएगा 0.059। बस देखो यहाँ क्या हो जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 1, अब यहाँ 2 2 4 ऊपर चला गया, 3 कट गया। ठीक है, 1 0 25 चौक के 100 2, और लॉग 25 को क्या लिख सकते हैं 25 लॉग 25 को क्या 5 का स्क्वायर, इसको यहाँ से देख लो। ठीक है, जगह थोड़ी कम है, तो ई सेल की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.059 बाई 2 लॉग 5 का स्क्वायर, तो इसको क्या 2 log 5 लिख सकते हैं, 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 log 5, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये 0.059 इंटू 0.5 0.7 भी लिख सकते हो log 5 की वैल्यू, 7 9 63 के 3 6 7 25 35 और 6 31 35 6 35 6 41 35 6 41, और कितने अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, कितना आ गया 0.0413 0.041। देखो ये 413 भी लिख सकते हैं, 41 भी लिख सकते हैं, और किस में आएगा माइनस में आएगा, देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस माइनस माइनस, आपसे कौन सा हो गया थर्ड। देख लो इसको एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन सेल से क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ओजोनोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है हमारे पास CHO। ठीक है, एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट क्या बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, मतलब ये ऐसे होगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, और CH, ये क्या है विनाइलिक ग्रुप है बच्चों, विनाइलिक ग्रुप है ये CH2 कौन सा ग्रुप है विनाइलिक ग्रुप। अगर किसी भी एल्कीन के अंदर विनाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या एक प्रोडक्ट उसका फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, एक विनाइलिक ग्रुप, कम से कम एक विनाइलिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तब एक हमारा क्या बनेगा ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। और वह कैसी ओजोनोलिसिस होनी चाहिए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये हमारे पास देखो H3O, इसको हम क्या लिख सकते हैं H2O H प्लस और Hg हैवी मेटल। तो बच्चों यहां देखो ये क्या कराता है, एसिडिक हाइड्रेशन कराता है, एसिडिक हाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू एसिडिक हाइड्रेशन विथ मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या कराता है एसिडिक हाइड्रेशन। तो मतलब H प्लस और H2O को जोड़े, OH माइनस को जोड़ेगा, तो
तो ये एक बॉन्ड तोड़ा हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H और यहाँ पे OH। दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH। अब एक कार्बन पे दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बहुत ज्यादा अनस्टेबल, तो एक H2O निकल जाएगा। तो यहां से हमारे पास देखो बन जाएगा PH, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, PHCO CH3। ऑप्शन बच्चों हो गया सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। हमारे पास दिया है PR और इससे हमारे पास बन रहा है ये 4 मेथाइल पेंट 3 इन। इसका तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ। पेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 ओन है तो दूसरे नंबर पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, ठीक है। 3 इन है तो तीसरे नंबर पे ये, और क्या है 4 मिथाइल है तो यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखो, अगर हम एथेन नाइट्राइल ले ले यहाँ पे, ठीक है, एथेन नाइट्राइल, तो देखो एथेन नाइट्राइल CH3 CH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड ये, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3 MgBr से। तो ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, माइनस देगा, और ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएंगे यहाँ देखो CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड MgBr, ये माइनस और ये प्लस। फिर इसकी क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद यहां देखो CH3 हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस सेकंड, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहां बनेगा CH2 C CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, क्योंकि N है ना यहाँ पे। अब प्लस को माइनस दे दो, माइनस H प्लस है तो इसको प्लस को दे दो, माइनस NH हो गया। और ये OH है, यहाँ पे OH भी तो होगा, OH माइनस हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये हो जाएगा MgBr और OH, ठीक है। अब ये बन गया। अब देखो क्या करा रहे हैं, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास R बन गया, ठीक है। अब इसकी और भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसकी और हाइड्रोलिसिस कराओ। एक बांड तोड़ा, एक H इसको और एक OH इसको, दूसरा बांड तोड़ा तो एक H इसको और एक OH इसको। अब यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो हाइड्रोलिसिस कराना है, यहां पे हमारे पास बन जाएगा कीटोन बन जाएगा। यहां देखो कीटोन, क्यों, क्योंकि दो OH इसके पास है, दो OH है ना यहाँ, एक H इसको और एक OH इसको और दे देंगे। तो ये हमारे पास देखो क्या बन गया, CH3, जस्ट सेकेंड बच्चों, CH3 CH2, ठीक है, CH2 और ये C, यहां से एक OH से H2O निकल गया। देखो चलो एक बार और एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये CH3 और ये OH और OH। एक कार्बन पे दो दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बहुत ज्यादा अनस्टेबल, तो ये निकल जाएगा तो और क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। यहां से देखो कीटोन बना दिया हमने, इसको कीटोन बना दिया। अब कीटोन की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH और हीट करेंगे तो यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ये हमारे पास बन गया, ठीक है, ये R बन गया ये। अब एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। मीथेन एथेन नाइट्राइल, ये हमारा क्या होना चाहिए, P। इसका हम एल्डोल कंडेंसेशन करा देंगे तो बन जाएगा प्रोडक्ट। 67 का कौन सा हो गया, फोर्थ। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। आउट ऑफ वेरियस पॉसिबल आइसोमर C7H5Cl कंटेन बेंजीन रिंग है। सबसे पहले तो इसमें बेंजीन रिंग है, विच स्ट्रक्चर शो वीकेस्ट CCl बॉन्ड, वीकेस्ट CCl बॉन्ड, ठीक है, वीकेस्ट CCl बॉन्ड। देखो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, CH3 Cl, ठीक है, CH3 Cl, और उसके बाद देखो ये बन जाएगा आर्थो मेटा पैरा भी बन जाएगा इसका, CH3, ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ठीक है। तो कह रहा है इसमें वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा,
CCl3, यहाँ देखो, चलो बना देते हैं इसको। ये हो गया Cl, और यहाँ एक तो ये बन गया आर्थो वाला, फिर मेटा वाला भी बनेगा CS3 Cl, फिर क्या बनेगा, फिर बन जाएगा यहाँ पे CS3 और ये Cl। इसमें कह रहा है वीकेस्ट विच स्ट्रक्चर टू वीकेस्ट CCl बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। वैसे सब में है, सब में सेम बॉन्ड लेंथ आएगी, आर्थो पैरा और बेंजाइल क्लोराइड में। यहाँ देखो रेजोनेंस नहीं है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड भी है। तो सिंगल बॉन्ड सभी जगह है, आर्थो में भी है, पैरा में भी है, और बेंजाइल क्लोराइड में भी है। तो सब में बॉन्ड, जब बॉन्ड लेंथ सब में सेम है तो, और बॉन्ड लेंथ सब में सेम है तो बॉन्ड एनर्जी भी सब में सेम होगी, ठीक है। 68 तो बॉन्ड एनर्जी भी सब में सेम होगी। बेंजाइल क्लोराइड, ये देखो, ये sp2 है, ये sp2 है, और ये sp2 है, ठीक है। sp2 और ये है sp3। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है, और इसकी भी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो उसको बांध के रखेगा, ठीक है, जाने नहीं देगा जल्दी। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो इसको बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। तो बेंजाइल क्लोराइड में हमारे पास क्या होगी, वीकेस्ट Cl बॉन्ड होगी, वीकेस्ट Cl बॉन्ड किसमें, बेंजाइल क्लोराइड में। आगे बढ़े, देखते हैं 69 नंबर स्टेटमेंट। थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। स्टेटमेंट सही है। और आइसोलेटेड सिस्टम में न तो मैटर का एक्सचेंज होता है, न तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है। नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और डेल्टा टी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। जैसे मान लो दो सिस्टम है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका भी T1 है, ठीक है। और क्या कह रहा है आगे देखते हैं, इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कह रहा है मान लो ये सिस्टम है, चलो सिस्टम सराउंडिंग की बात कर रहा है, तो ये एक सिस्टम है, इसका भी टेम्परेचर T1 है, और ये पूरा इसकी तरफ क्या है, सराउंडिंग है, इसका भी टेम्परेचर T1 है। तो कहना चाह रहा है कि दोनों में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। बच्चों क्या है, हीट का एक्सचेंज तो होता है, ठीक है, दोनों तरफ होता है। हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग की तरफ दोनों तरफ होता है। क्या हुआ अगर उनका टेम्परेचर कांस्टेंट है, बस ये होगा कि उनका टेम्परेचर नहीं बदलेगा। जो T1 और T1 दोनों का सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर है वह कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हीट एक्सचेंज होगा। तो ये तो गलत हो गया। कह रहा नो ट्रांसफर ऑफ हीट, तो ट्रांसफर ऑफ हीट होगी लेकिन टेम्परेचर बदलेगा नहीं, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहला करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसमें हमें बताना CaBC क्या होगा। देखो ए हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, ये क्या है, ये हमारे पास एल्कीन है, इसमें क्या OH जुड़ OH और OH2O का एडिशन हो रहा है, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो कहां पे होता है, कहां पे होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन H2O का एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो ए हमारा हो गया कौन सा, सेकंड, ए हो गया सेकंड। और बी कौन सा होगा, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी H2O का एडिशन होगा लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ए दूसरा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए हो गया ये, ए हो गया बी। तो पहला क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। ये क्या हो रहा है, एसिडिक हाइड्रेशन हो रहा है,
एसिडिक हाइड्रेशन। और ये क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा विथ रीअरेंजमेंट, क्यों? क्योंकि यहां कार्बोकेटाइन बनेगा। देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। आईपीएससी नेम बताना, तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। क्या हो गया, पेंटेन 2 मिथाइल पेंट 2 4 डाइऑल, 2 मिथाइल पेंटेन 2 4 डाइऑल, ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -m -h और -i, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल +m +h और +i। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे m देखेंगे, तो m तो है नहीं, h भी नहीं है, तो अब क्या देखेंगे, i देखेंगे +i। अब जहां -i ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो यहाँ पे ये सब क्या लगा रहे हैं, ये ग्रुप क्या लगा रहे हैं, +i लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखो ऐसे बन जाएगा COOH और ये COOH। एक को हम मेन मान लेते हैं, दूसरा क्या लगाएगा, -i। और यहाँ पे देखो -i की दूरी बढ़ रही है, -i की दूरी बढ़ रही है, ये भी -i लगाएगा और ये भी -i लगाएगा। लेकिन -i क्या डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, i बढ़ता है तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो -i कम होगा। लेकिन सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, पहला। एसिडिक स्ट्रेंथ लगाना है अगर, तो सबसे कम एसिडिक कौन सा हो गया, पहला। क्यों? क्योंकि यहाँ +i लग रहा है, और +i एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, +i बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। पहला किस ऑप्शन में, देखो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, 2 ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि पहला सबसे कम होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे -i सबसे ज्यादा नजदीक है, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींचेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। -i सबसे ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, दूसरा किस ऑप्शन में है, दोनों में है। अब इसको चेक करो, यहाँ पे दूरी थोड़ी सी बढ़ गई, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तीसरा फिर आ जाएगा चौथा। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई x इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। x की वैल्यू हमें बतानी है। C6H5 इसका du निकालो, कितना आएगा du, 5 1 6 12 0। du 0 मतलब ये क्या होगा, एल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। ठीक है, एल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्कीन। इसका भी du कितना आ गया, du बन गया, du कितना आ गया, 5 1 6 10, मतलब 1 आ गया du, मतलब ये क्या होगा, एल्कीन होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होगा, ये देखो एल्कोहल तो हो नहीं सकता, देखो एल्कोहल वाले को हटा दो, एल्कोहल तो हो नहीं सकता। ये हो सकता है कीटोन या तो एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसको अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें, अगर हम इसको माने कीटोन, पहला ऑप्शन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, एल्कोहल तो होगा नहीं, क्योंकि भाई ये भी एल्कोहल बन रहा है। अगर इसका हम क्या कराएं, सबसे पहले रिएक्शन कराएं किससे, CH3 MgX से, MgX से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा माइनस, ये बॉन्ड तोड़ा, इधर माइनस इधर प्लस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस को आपस में जोड़ो, देखो क्या बनता है, CH3 C CH3 और OMgX और ये CH2 CH3। अब इसकी क्या करा है, दूसरे नंबर पे हाइड्रोलिसिस, पहला पूरा, दूसरा कराते हैं, दूसरा नंबर हाइड्रोलिसिस कराते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ, H2O H+ हाइड्रोलिसिस कराओ इसकी, तो ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पे H+ होगा और OH माइनस होगा। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे देते हैं, देखो क्या बन जाएगा, CH3 C
OH CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर है 573 केल्विन पे। अब इसकी रिएक्शन अगर कॉपर 573 केल्विन से कराते हैं तो यहाँ पे देखो डिहाइड्रेशन हो जाता है हमारे पास। क्या? डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो डिहाइड्रेशन, H2O यहां से निकल जाएगा। तो OH यहां से, H यहां से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये CH3 C CH3 OH निकला, H निकला, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड CH3, ये बन गया हमारे पास 3 3 6 3 9 और एक CH3 C CH3 CH2 CH2, ठीक है। ये तो निकल गया ना यहाँ पे 1 2 3 3 3 6 3 9 और एक 10 CH2 CH3, यहाँ CH2 CH3 3 2 5 और ये एक सेकेंड CH3 और यहाँ पे OH और ये H गया, यहाँ पे एक ही H है ना, एक ही H आएगा यहाँ पे, एक H, क्यों 1 2 3 4, ठीक है। अब सही है, ये बन जाएगा एल्कीन हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ गया। देखो पहला ऑप्शन हमने चेक किया, पहला ऑप्शन गलत सही आ गया, ये तो गलत था क्योंकि ये अल्कोहल बनेगा, ये क्या बनेगा अल्कोहल। आगे बढ़े 74 नंबर देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 अल्फा ओवर द इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। बेटा एक हमारे पास रिलेशन शॉर्टकट तरीका आता है, प्रेशर और अल्फा में रिलेशन डेल्टा N/Np, ये याद रखना आप, ठीक है। तो अल्फा और P में रिलेशन हमारा क्या आएगा 1/P, और ये क्या है PCl5, देखो ये रिएक्शन है, प्रोडक्ट 2 - 1 डिवाइड बाय Np, मतलब मोला प्रोडक्ट कितना 2, कितना आ जाएगा ये देखो अल्फा इक्वल टू 1/P की पावर 1/2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√P भी लिख सकते हैं। तो अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√P। ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन 0.3 लीटर 0.005 मोलर सोल्यूशन ऑफ BaOH2, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मोलरिटी और हमें बताना हाइड्रोक्साइड आयन। मोलरिटी 0.005 और कितना वॉल्यूम कितना दिया है 0.3, और सबसे पहले क्या निकाल लो मोल निकाल लो, मोल ही निकालना है हमें। और इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा Ba+2 और 2OH माइनस, तो जो आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये कितना हो गया N इक्वल टू 0.015, ठीक है 0.015। एक सेकेंड 3 × 5 = 15, कितने के बाद 10 लो 1 2 3 4, ये आ गया 0.0015। एक कितने मोल आ गए, इतने मोल आ गए, लेकिन ये क्या बनेगा 2 मोल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें 2 × 0.0015, कितना हो जाएगा ये 0.003। ऑप्शन कौन सा हो गया? कितने मोल आएंगे 0.003। हमें मोलर, ये फार्मूला हमारा लगा मोलरिटी इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम। देख लो आगे बढ़े, देखते हैं सिंपल क्वेश्चन था। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इज एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज बाई। अगर वह 10.2, देखो पहले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे में -3.4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले लिया
ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन जैसे कि ऐसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, अगर इसने कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले लिया तो यह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमें कह रहा है इट्स एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितना होगा, एम वी आर, फर्स्ट ऑर्बिट में n इक्वल टू 1, तो h/2π। मान लो ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम को ऐसे भी लिख सकते हो, ए एंगुलर मोमेंटम पहला इनिशियल। अब एंगुलर मोमेंटम फाइनल कहाँ चला गया हुआ, दूसरे नंबर में, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ n की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ n की वैल्यू 1 है, तो 2h/2π। अब इनका डिफरेंस बताओ, एनर्जी एंगुलर इंक्रीज कितना इंक्रीज हो गया, 2h कितना इंक्रीज हो गया, 2h/2π माइनस h/2π कितना इंक्रीज हो गया, h/2π इंक्रीज हो गया। इंक्रीज एंगुलर मोमेंटम कितना, h/2π। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ए सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इतना हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम सुक्रोज इन 1000 ग्राम वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन KF हमें गिवन है। तो हमने पता है डेल्टा TF नॉट माइनस TFS सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। I सुक्रोज के लिए I की वैल्यू 1 होती है, KF कितना हमें दिया है 1.86 दिया है, इनटू मोलैलिटी हमें निकालनी है, तो मोल वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 68.5 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 342 है। ठीक है, और कितना ग्राम है, सॉल्वेंट का वेट 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम मतलब 1 kg। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा, एक जीरो यहां बढ़ गया, ये हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा 2 और ये 2 5 10। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 5 तिहाई 15, 0.5 तिहाई 15 कितना बचा 3 36 5 7 35 5 2 10 माइनस का TFS कितना बचा हमारे पास इतना, तो TFS कितना हो जाएगा, TFS माइनस का 0.372। ये सोल्यूशन का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, कितना माइनस का 3.72 0.372। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। आगे बढ़े 78 देखते हैं बच्चों। नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे की जरूरत होती है। किसी भी एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट का कैथोड या कहीं डिपॉजिट करने के लिए कितने 1 फैराडे चार्ज की जरूरत होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकेंड लॉ का ये थ्योरी है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। आगे बढ़े 79 देखते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट हमारे पास 35 है। मान लो हमारे पास एक एलिमेंट X है, उसका 35.5 उसका एटॉमिक मास है। इसके बाद 2 आइसोटोप है, क्या कह रहा है, हैज 2 आइसोटोप। मान लो एक X है और एक आइसोटोप ये X है। एटॉमिक मास एक का 35 है और एक का कितना है 37 है। देखो 37 कह रहा है परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटोप। हैवियर आइसोटोप 37 है, इसका परसेंटेज मान लिया X है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस X हो जाएगा। और हमें इसी आइसोटोप का परसेंटेज पूछा है, तो हमें एक फार्मूला पता है, एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है 35.5 एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट का फार्मूला A1 प्लस A2 x2 डॉट 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 x1 प्लस x2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 35.5 100 कितना 35 100 माइनस x और ये प्लस 37x डिवाइड बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 50, x इक्वल टू कितना हो गया 25%। अगर ये हो गया 25% तो ये कितना हो जाएगा 75%।
हैवियर आइसोटोप का परसेंटेज कितना हो गया 25%, चौथा 79 का चौथा। देख लो आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। In a reaction 0.5 mole of electron are transferred to 1 mole nitric acid, 1 mole HNO3 है हमारे पास और 5 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। ये 5 मोल यहाँ कितना +3 +5, अगर ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा इसको, 5 मोल इलेक्ट्रॉन अगर इसने ले लिए ट्रांसफर किए या ले लिए, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 5 मोल इलेक्ट्रॉन, इसने n फैक्टर कितना है 5, तो ये n2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ एक n है, यहाँ पे 1/2 कर दो, ये 0, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 5 इलेक्ट्रॉन का, n फैक्टर 5, ठीक है। तो इसके 1 मोल से इसका कितना बनेगा 0.5 मोल, क्या बनेगा n2 बनेगा, ठीक है 0.5 मोल n2। ऑप्शन कौन सा हो गया सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम वॉल्यूम इतना टू इतना, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया है 3 atm, तो W = -P डेल्टा V, P कितना है 3 atm है माइनस का, V कितना 6 में से 4 गया 2, कितना आ जाएगा -6 atm लीटर आ जाएगा, atm लीटर, atm डेसीमीटर क्यूब या लीटर भी बोल सकते हैं, atm डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको हमें जूल में बदलना है, तो -6 × 101.3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 608 समथिंग, 6 3 18 के 8, 6 का 6 1 7 और ये 6, हाँ माइनस का 608 जूल, 608 जूल। ऑप्शन कौन सा हो गया सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इसमें कह रहा है कौन सा करेक्ट है, पीएच ऑफ 0.05 मोलर H2SO4 ज्यादा होगा, पीएच ऑफ 0.05 नॉर्मल H2SO4। चलो चेक करते हैं, 0.05 H2SO4 है हमारे पास, इसका हमें पीएच बताना है, तो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा 2H+ और SO4 - 2 बनाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 2 × 0.05, कितना आ गया H+ हमारे पास 0.1, ठीक है। तो pH कितना हो गया, pH हो गया 1, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10⁻⁻1, तो pH कितना हो गया 1। यहीं पे देखते हैं हम कितना 0.05 नॉर्मल H2SO4 की, ठीक है। तो नॉर्मलिटी दी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा H+ कितना हो जाएगा ये 0.05, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻2, ठीक है। अब pH कितना हो जाएगा -log H+, -log H+, -log 5 × 10⁻⁻2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 - log 5 की वैल्यू 0.7, तो कितना आ जाएगा 1.3। तो किसका ज्यादा आ रहा है हमारे पास 0.05 नॉर्मल H2SO4 का ज्यादा है और इसका कम है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया थर्ड। इसका 1 है, इसका 1.3 है, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस बच्चों, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम क्या देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जलाते हैं तो बनता है SO2, ठीक है। अब SO2 रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और बनाएगा क्या SO3, यहाँ पे क्या डेल्टा H आएगा निगेटिव में, और प्रेशर देखो, प्रेशर क्या हो रहा है कम, प्रेशर यहाँ से देखो, यहाँ पे कितने 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, ठीक है। अब SO3 H2O से रिएक्शन करेगा और बना देगा H2SO4, ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है। ये कह रहा है देखो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए लो होना चाहिए,
टेम्परेचर लो, ये हाई टेम्परेचर गलत हो गया, लो टेम्परेचर वेरी लो ये गलत हो गया, लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर, ठीक है। अब प्रेशर क्या होना चाहिए, यहाँ देखो 1 मोल, यहाँ 1 मोल, यहाँ 1 मोल, ये दो टोटल कितना हो गया 2 मोल, ये हो गया 1 मोल। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, मतलब हाई प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर। जब ये ज्यादा बनेगा तो ये भी ज्यादा बनेगा, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। आगे बढ़े 84 नंबर देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज सल्फर एटम एज्यूम sp3 हाइब्रिडाइज। पहला चेक करो, यस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, कितना हो गया sp2। इसमें भी sp3 नहीं है तो ये तो गलत हो गया। पहला जिस ऑप्शन में है उसको गलत कर दो, ठीक है। पहला इसमें भी पहला ये गलत हो गया, अब एक तो गलत हो गया। अब दूसरा चेक करो, H2S, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, H और ये H, कितना हो गया sp3। अब दूसरा किस ऑप्शन में है, देखो दूसरा इसमें है, दूसरा इसमें है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, तीसरा चौथा गलत हो गया, ठीक है। अब क्या हमारे पास तीसरा बचा और दूसरा बचा, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं, तीसरा चौथा में से किसी एक को चेक कर लो, तीसरे को चेक कर लेते हैं। देखो तीसरा चेक कर लो, यस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एक लोन पेयर, कितना हो गया sp2 हो गया। तो तीसरे पे तो sp3 होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। बचा कौन, एक थर्ड ऑप्शन बचा हमारे पास। चलो सल्फर का स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। क्राउन शेप होता है सल्फर का स्ट्रक्चर, क्राउन शेप, 3 3 6 2 8, कैसा होता है क्राउन शेप, क्राउन शेप। ये क्या है S8, ठीक है। यहाँ एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, कितना हो गया sp3 हो गया, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े 85 नंबर देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट हमें दिया इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मोनो पॉजिटिव हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोनो पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। इसके लिए हमें एनर्जी बतानी है, तो E डेल्टा E हीलियम प्लस के लिए डेल्टा E H प्लस H इंटू जेड का स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखना। ये जेड है, जेड डेल्टा EH हमें गिवन है कितना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड का स्क्वायर कितना होता है 4, जेड इसका कितना होता है 2, 2 दूनी 4, 4 हो गया, कितना हो जाएगा ये 54.13 चौके 52 54, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बीइंग मिनिमम विच ऑफ द फॉलोइंग। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह रहा है किसके लिए सबसे कम होगा। तो हमें पता है अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो आता है डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन वो आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब अगर इसमें से हम किसी को वीक कर देंगे, जैसे मान लो हमने वीक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा। सबसे पहले बच्चों कुछ एनर्जी लगेगी इसमें, क्या आयनाइजेशन करने में कुछ एनर्जी लग जाएगी इसको आयनाइजेशन करने में, फिर तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा लोअर देन इसके, लोअर देन स्ट्रॉन्ग एसिड देन स्ट्रॉन्ग बेस के। अगर हम किसी को भी इसमें वीक ले लेंगे तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, लोअर कम हो जाएगी, किससे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अगर दोनों वीक ले लेंगे तो और भी कम हो जाएगी। देखो NaOH H2SO4, इसमें क्या है NaH4OH क्या है वीक बेस और ये क्या है वीक एसिड है। यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर तो 13.6 आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों वीक है, बहुत कम हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके आयनाइजेशन में एनर्जी लग जाएगी।
आगे बढ़े 87 देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 10, व्हाट इज विद डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट माइनस का 2.303 RT log Kc। ठीक है, ये रिलेशन है हमारे पास डेल्टा जी और Kc, बस रिलेशन रखते जाओ। 2.303 R की वैल्यू किसमें, जूल में है तो 8.31, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, log Kc की वैल्यू 10 है तो log 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, log 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। देखो ये हो गया माइनस का 2.303 इंटू 8.3 इंटू 300, 8.3 भी लिख सकते हो, और log 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब ये देखो कितना 8 तिरिक 24 दूनी 48, मतलब 48 से ज्यादा ही आएगा। 8 तिरिक 24 दूनी 48, तो 48 से ज्यादा ही आना चाहिए। ये 3.5 है, ये 4.5 है, ये 5.7 है, ये हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, ये 1.5 है, मतलब 48 से ज्यादा ही होगा। तो कितना हो सकता है माइनस, चलो कर लो मल्टीप्लीकेशन ही कर लो, 3 तिरिक का 9, 3 बटे 24, ठीक है, और 2 1 2 एक अंक के बाद दशमलव, ये हो गया 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5.741 किलो जूल पर मोल आएगा, किलो जूल पर मोल आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी वुड बी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, 6 4 10 1 11 क्या हो गया सोडियम, 5 4 5 4 9 क्या हो गया फ्लोरीन, 6 4 10 नियॉन हीलियम नियॉन, ये कितना हो जाएगा मैग्नीशियम Mg। अब हमें पता है अलोंग द पीरियड जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, और किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, नोबेल गैस की होती है। तो नोबेल गैस कौन सी है, नियॉन है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े 89 नंबर। हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 12.2 ग्राम बेंजोइक एसिड। तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH। ठीक है, इसका कितना दिया, हाउ मेनी ग्राम वेट निकालना है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना 40, n फैक्टर कितना 1, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 और n फैक्टर कितना है 1, इक्वल टू इसका वेट कितना है 12.2 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है 122 n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो हमें निकालते हैं ये कितना हो जाएगा 0.1, वेट कितना हो गया 0.1 इंटू 40 इंटू 0.1 कितना हो गया 4 ग्राम। देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। हमें ऑप्टिकल आइसोमर, एक कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे 2 की पावर n, 2 की पावर 2, n की वैल्यू कितनी है 2 है, कितना हो गया 4। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन 91 नंबर देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, हमें बताना है। B2H6 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, बनाना बॉन्डिंग यहां पाई जाती है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। NiCO में देखो, NiCO में निकिल, ये क्या, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, कैसा होता है न्यूट्रल
न्यूट्रल और यस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। 28 Ni 28 3d8 4s2 सब पेयरिंग हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयरिंग हो गई। 4s में भी पेयर हो गए। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी देखो थर्ड ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा देखो CO 6 है, 3 है, कितना +3 27 3d7 4s2 3 इलेक्ट्रॉन निकालो 3d6 4s0 6 है। ये क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये भी क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन कौन सा बचा? चौथा हो गया हमारे पास। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचा चौथा। जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। आगे बढ़े 92 नंबर देखते हैं। इन विच केस ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम? N डबल बॉन्ड O माइनस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर। दूसरा देखो NO2 का N डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। NO2 प्लस का N डबल बॉन्ड O और ये प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना बॉन्ड एंगल 180, यहाँ पे कितना होगा? sp2 है तो 120 और इसका 180 120 से कम होगा ना। देखो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे रिपल्सन बढ़ेगा। यहाँ पे लोन पेयर ज्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। यहाँ बॉन्ड एंगल थोड़ा इससे ज्यादा होगा। ये देखो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। ठीक है, तो किसमें बॉन्ड एंगल मैक्सिमम कह रहा है? तो NO2 प्लस में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सोल्यूशन। स्ट्रेंथ हमें निकालना है। स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में हमें रिलेशन पता है कितना होता है? x बाई 5.6 इंटू 17। ये रिलेशन है हमारा स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ हमें दिया है 10 और ये 6 है। ठीक है, 5.6 इंटू 17 कितना हो जाएगा? ये 170 डिवाइड बाई 5.6, ये लीटर और ये ग्राम है। कितना हो जाएगा? ये देखो 30.35 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। अब इसको हमें परसेंटेज बनाना है और ml में भी बनाना है। ml बनाने के लिए 30.35 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, डिवाइड बाई 1000, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 कितना हो जाएगा? ये 3.035%। ऑप्शन कौन सा हो गया? 4। देख लो, ये रिलेशन है हमारे पास। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम सब्सटेंस ए 18 ग्राम H2O, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंट निकालने के लिए उसकी वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू 18 2 20 गुणे 100 कितना हो गया? ये 20 2500 5 दूनी 10%। ऑप्शन 10%। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन था 95। फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस PtF6 इज बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड। दिस इज बिकॉज जेनॉन फ्लोराइड क्यों बनता है? क्योंकि उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कंपेरेबल होती है। O2 और X जेनॉन कंपेरेबल आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3rd। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री का। आगे बढ़े 96 नंबर देखते हैं। टोटल एटम इन 52 AMU ऑफ हीलियम। अगर हमारे पास 4 AMU है, 4 AMU है तो 1 हीलियम एटम आएगा, 1 हीलियम एटम। अगर 1 AMU है तो 1/4 AMU हीलियम एटम आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है 52 AMU है, 52 AMU तो ये क्या हो जाएगा 52
AMU बाई 4 AMU। AMU से AMU कैंसिल, 13 चौक के 52, कितना हो गया 13 हीलियम एटम हो जाएंगे, 13 हीलियम एटम। ठीक है, कितना ऑप्शन नंबर देखो 13 एन है, लेकिन AMU से AMU कैंसिल हो गया है। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। देख लो ये। आगे बढ़े, देखते हैं 97 नंबर। कांस्टेंट प्रेशर 2 लीटर PCl5 डिसोसिएट। कांस्टेंट प्रेशर पे ये कितना, चलो बना लेते हैं, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ये कितना 2 लीटर है, T=0 पे इनिशियल 2 लीटर। 50% डिसोसिएट मतलब अल्फा दिया है 50%, 50/100 डिसोसिएटेड मोल बाई इनिशियल मोल कितना 2, ये कितना हो गया 0.5 इंटू 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2, तो x कितना हो गया 1, ये हो जाएगा T कुछ समय के बाद डिसोसिएशन होगा 2 माइनस 50% हो रहा है तो 1 बनेगा, 1 बनेगा, कितना हो गया, ये इनिशियल वैल्यू है, V इनिशियल है, और ये V फाइनल हो जाएगा। V फाइनल कितना 111, V फाइनल कितना हो गया 3 लीटर, ये लीटर 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 3 लीटर। V फाइनल इतना, V इनिशियल कितना है 2, तो डेल्टा V कितना हो गया 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 मतलब 1 लीटर हो गया। डेल्टा V कितना हो गया 1 लीटर, तो 1 लीटर क्या हो गया, इंक्रीज बाई 1 लीटर। ऑप्शन कौन सा हो गया पहला, वैल्यू कितना इंक्रीज हो रहा है 1 लीटर। देख लो, आगे बढ़े 98 नंबर देखते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU का फार्मूला बच्चों हमारे पास, सबसे पहले लिख लो C प्लस 1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई, ठीक है। अब पहले का DU निकालो, देखो C6H5N, तो पहला देखते हैं A नंबर देखो, DU 6 1 7 माइनस, ये माइनस है, ठीक है, माइनस 5 नाइट्रोजन माइनस 1 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 7 में से 5 में से 1 गया, 4 2, 7 में से 2 गया 5, A का कौन सा है 5 चौथा, A का चौथा देखो कौन सा आ रहा है, A का चौथा किसमें है, A का चौथा, ये तो गलत है, ये भी गलत है, A का चौथा 2 ऑप्शन में। अब B वाला मैच करो, B का देखो DU निकालो, 5 और 1 6 माइनस 6 और BR कितना है 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 6 माइनस 6 2 8 डिवाइड बाई 2 4, कितना आ गया 2, इसका कितना हो गया 2 पहला। B का पहला किस ऑप्शन में है, B का पहला यहाँ पे B का दूसरा, तो ये सही हो गया और ये गलत हो गया। 98 का कौन सा ऑप्शन हो गया पहला। आप 1 2 मिलाओगे, बाकी अपने आप ही मिल जाएंगे। मैचिंग टाइप क्वेश्चन में ये फायदा होता है, 1 2 मिलाओ, बाकी सारे अपने आप ही मिल जाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में। आगे बढ़े 99, 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड विच जेल्डॉल अमोनिया विवॉल्व बाय पासिंग इतना, रेसिड्यू एसिड नीड इतना, सॉल्यूशन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों एक फार्मूला है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का, 1.4 डिवाइड बाई m n1 v1 माइनस n2 v2, बस इसमें लगा दो, सारी वैल्यू पुट करो। 1.4, m की वैल्यू कितनी है 0.50, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। n1 कितना है 1 इंटू 50 माइनस 60 इंटू 1/2, ठीक है। 1.4, ये कितना हो जाएगा 30 20 50 में से 20 गया, कितना 30 गया 20 बचा, 0.50, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 200, चलो ठीक है। 0.5 भी इसको लिख सकते हो, देखो 0.50 को 0.5 भी लिख सकते हैं, ये 0 हो गया और 50, 5 चौक के 20, 40, 14 चौक के 56, 1 0 आया 10 आ गया हमारे पास। देखो 99% कितना परसेंट है 56%, ऑप्शन चौथा 56%, ठीक है।
ये हमारे पास क्या था इसका फार्मूला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं। सिंपल क्वेश्चन है। कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी कोई नहीं, यहाँ क्या 3 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ भी वैलेंसी पूरी है। सबसे पहले पाई बॉन्ड देखो 1 2 3 4, 4 पाई हो गया। सिग्मा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 3 15, 15 सिग्मा, 15 सिग्मा 4 पाई, ऑप्शन नंबर पहला। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।